हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज नया टॉपिक जानेंगे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होती है? आपके सामने डायग्राम भी दिया है, डेफिनेशन भी दी है। तो हम डायग्राम को समझेंगे। और यह कांच का खोखला गोला दिखाई दे रहा है। इसमें दो तल दिखाई दे रहे हैं, एक उभरा हुआ तल, दूसरा दबा हुआ तल। उभरे हुए तल को उत्तल कहते हैं, दबे हुए तल को अवतल कहते हैं। तो यह कांच का खोखला गोला है। इसमें यह यहाँ पर यह हमारा डाट को छोड़ करके जो दिया है, यह एक खोखले गोले का भाग है। इसे हम कहेंगे खोखले गोले का एक भाग। तो डेफिनेशन साथ में पढ़ते हैं। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के एक भाग होते हैं। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के एक भाग होती है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यह दर्पण तुम्हारा है, उत्तल दर्पण कहो या अवतल दर्पण या क्या है, यानी गोले का एक भाग, इसे कहते हैं दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। किसी गोले का पृष्ठ गोलीय पृष्ठ कहलाता है। खोखले गोले के किसी खंड के दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। दोनों खंड कैसे होते हैं? गोलीय होते हैं। उत्तल होगा तभी गोलीय होगा, अवतल होगा तभी वह गोलीय होगा। गोलीय होते हैं। इनमें से एक तल उभरा हुआ, एक तल उभरा हुआ, इसे उत्तल कहते हैं। क्या उत्तल होता है? दूसरा दबा हुआ तल अवतल होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण देखेंगे। कहता है यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए। कहता है यदि गोलीय खंड, ये कौन सा खंड है? गोलीय खंड। तो गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि इसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो। इसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो। अवतल पृष्ठ वही जो दबा हुआ तल। तो अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो। अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन कब होगा? जब उभरे हुए तल पर कलई का लेप चढ़ा होगा। तो यहाँ पर कलई का लेप उभरे हुए तल पर चढ़ा है, अर्थात उत्तल दर्पण की तरफ कलई का लेप चढ़ा हुआ है। तो अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो प्रकाश का परावर्तन हो तो इस प्रकार के बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। इसके विपरीत यानी उत्तल दर्पण की डिफिनेशन, परिभाषा उत्तल दर्पण की देखेंगे। यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि इसके उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो। तो उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन कब होगा? जब दबे हुए तल में कलई का लेप चढ़ा होगा। तो दबे हुए तल में कलई का लेप चढ़ा है, तभी उत्तल दर्पण में यानी उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो कहते हैं यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि इसके
उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो इस प्रकार के बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, यानी 2 प्रकार के। समतल दर्पण पढ़ा चुके हैं, आज जान रहे हैं गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, कौन से? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आज का टॉपिक इतना है।